एक कोशिकीय कब थे? सबसे पहले जब हम लोग बने, ठीक है, तो हम लोग एक कोशिकीय थे। एक कोशिकीय जब हम लोग थे, अब ना हम लोग बहु कोशिकीय हैं। एक कोशिकीय माँ के पेट में पहली दिन, फर्स्ट डे हम लोग एक कोशिकीय थे, बस एक ही सेल था। सोचो, एक कोशिकीय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, जीव द्रव्य झिल्ली, सब हम लोग का एक सिंगल हम लोग जब थे तब। तो हम लोग के पास फिर 23 कैसे आया? 23 मम्मी से और 23 पापा से कैसे आया? देखो, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सेल टूट रहा है तो दो बन रहा है, लेकिन हम लोग तो सिंगल सेल थे। और सिंगल सेल में कितना डीएनए होना चाहिए? कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? 46, मतलब 46 डीएनए। उसके बाद भले ये वाला चीज होगा, है ना। हम लोग बढ़ते गए इसी माइटोसिस से, लेकिन हम लोग बने कैसे थे? वही है मियोसिस का प्रक्रिया। मियोसिस एक अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मियोसिस कहाँ होता है? देखिए, ये हो गया मेल के लिए सिंबल होता है, मेल, क्या नर बोलेंगे ना, मादा। फीमेल के लिए ये सिंबल होता है, ठीक है। अब आजकल तो कौन कौन से रेस्टोरेंट में भी यही सिंबल लगा रहा है, लोग कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये सिंबल और ये सिंबल। जिसको नहीं आता होगा वो क्या करता होगा? सोचता है कि पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है। गजब हाल है। थीटा बीटा समझ में नहीं आया, ये समझ में आएगा। नहीं, नाची में हम देखें कहाँ, तुमको याद नहीं है, बट एनीवेज। तो ये अब क्या हो रहा है? मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पे बनता है क्या? स्पर्म। क्या बनता है? फीमेल में क्या बन रहा है? ओवा। वेरी गुड। अब देखिए, स्पर्म का प्रोडक्शन एनी टाइम होते रहता है, कभी भी, लेकिन ओवा सिर्फ एक ही बनता है और महीने में बस एक बार बनता है, ठीक है। अब ये जब मेल से जब स्पर्म बन रहा है तो इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका क्या, ये कोशिका है, ठीक है। ये आपका कोशिका और ये एक्सटेंडेड कोशिका, कोशिका का आवरण, क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है। ये इसको मूवमेंट में मदद करता है। अब स्पर्म में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में कितना होगा डीएनए? बताइए। 23 होगा ना? 23, वेरी गुड। इसमें क्या होगा? इसमें भी 23 होगा, लेकिन ये 23 बना कैसे? समझे? तो इसी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, मियोसिस से बनता है। किससे बनता है? मियोसिस। यही हो गया रिडक्शन डिवीजन। एक मियोसिस स्पर्म में हो बनने में होगा और एक ओवा बनने में मियोसिस होगा, ठीक है। तो कितना ओवा बनेगा? 4 बनना चाहिए ना, 1 से 4 बोल रही थी ना। तो उसमें से एक ही ओवा क्यों बनता है? बाकी डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। सिर्फ एक ही डेवलप कर सकता है, ठीक। अब ये कैसे बनता है, यही हम लोग को देखना है। इसी को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो जब अब आप देखिए स्पर्म में ना, स्पर्म बनने से पहले जो मेल का अंग होता है उसमें ना जो सेल होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है, स्पर्मेटोगोनिया। अब इस 46 से इसको 23 बनाना है ना। सब जोड़ा में इसका 46 है, 23 पेयर्स है। तो जब स्पर्म बन रहा होगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म होता है, इसी टाइम डिसाइड होगा कि, सोचिए आपके पास दादा दादी का भी कैरेक्टर होता है, क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें तो 46 है, 23 जोड़ा है ना। और जब स्पर्म बनने वाला होगा तो ये दोनों पहला जोड़ा जो है उसमें से डिसाइड होगा कौन सा इसमें आएगा। आइदर ऑफ देम आ सकता है, ठीक है। ऐसा होता है, हम लोग देखेंगे प्रोसेस कैसे होता है। अब ये रिडक्शन हो गया, अब इसमें 23
बन गया, ओवा में भी 23 बन गया। अब ये दोनों को फ्यूज करा दो, तो जो सेल बना, जो हम लोग बने पहला दिन, तो अब उसमें कितना क्रोमोसोम हो गया? 46। 23 मम्मी से, 23 पापा से। समझ गए? तो ये हो गया मियोसिस से कितना बन रहा है, कैसा बन रहा है, हम लोग मियोसिस भी देखेंगे। पहला है माइटोसिस, तो माइटोसिस को पहले देख लेंगे। माइटोसिस बेसिकली समझ गए ना, माइटोसिस तो समझ गए ना। अब ये मियोसिस कैसे, रिडक्शन कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे। और आप देख रहे हैं जब जाइगोट फ्यूज कर रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाता है और कुछ अंदर नहीं जाता है। तो मतलब ओवा के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कहाँ है? ओवा के पास है। स्पर्म क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूक्लियस देता है। इसलिए हम लोग मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं। गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया सब हम लोग को मम्मी दी है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क क्या होता है ना, क्योंकि फीमेल पूरे मंथ में एक ही बार ओवा बनाती है। अगर वो डैमेज हो गया, या फीमेल ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, या गुस्सा कर रही है, चिड़चिड़ी है, तो समझिए आपका अगला वंश पे खतरा है। तो इसलिए उसको साड़ी उड़ी दिलाते देते रहिए, लिपस्टिक, समझे? तो इसीलिए सब रिवाज है, रिवाज फालतू नहीं है, ठीक है, एकदम सही है। खुश रहेगी, पूरा घर खुश रहेगा, सच बता रहे हैं। और अगर वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में अगर कंसीव करती है, तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले डैमेज होता है, सूत्र कणिका सबसे पहले डैमेज होता है। आजकल देखा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के कारण जो बच्चे, उन लोग को रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि ओवा तो एक ही है, स्पर्म तो बहुत सारा है, लेकिन मंथ में ओनली 1 ओवा। इसीलिए फीमेल हेल्थ को, इंडिया में तो शासन के बाद फीमेल हेल्थ को एकदम इग्नोर कर दिया गया, ना इस पे कोई बात होता है, ना कोई बात विचार होता है, ना कोई डिस्कशन होता है। ये सब भी आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, है ना, चैप्टर ही नहीं पढ़ाया जाता। तो क्या होगा? वही होगा, हम लोग अच्छा ह्यूमन क्वालिटी नहीं ला पा रहे हैं, अच्छा जनरेशन नहीं ला पा रहे हैं। अब आपका बच्चा, उसको डिजीज ही रहेगा, तो आप क्या उसको पालिएगा? हेल्थ इंडस्ट्री, वो फिर इकोनॉमी पे तो बोझ ही हो जाएगा ना, या आप ही पे, पहले तो आप ही पे बोझ होगा, इकोनॉमी छोड़िए। तो दीज आर द डिजीज जो हेल्थ रिलेटेड है। एनीवेज, कमिंग बैक टू माइटोसिस, मियोसिस, ये रिडक्शन होके कैसे 23 बनता है ये हम लोग देखेंगे। ओवा में कैसे 23 बनता है, और फिर फ्यूजन समझेंगे, तो हो जाएगा मियोसिस का पार्ट। इससे पहले हम लोग समझेंगे माइटोसिस, ठीक है। अब समझते हैं सेल डिवीजन का चक्र। सेल डिवीजन होता कैसे, मतलब पूरा चक्र, टाइमिंग पूरा, है ना। सेल डिवीजन को ऐसे बांटा गया है। अभी हम कोशिका नहीं बना रहे हैं, हम पाई चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, पाई चार्ट में समझा रहे हैं। आज कॉन्सेप्ट समझा दिए, कल स्लाइड्स देख के खत्म करेंगे माइटोसिस कल ही। ये देखिए, ये पाई चार्ट है। देखिए, अब आप समझिए, डीएनए जब डिवाइड कर रहा है, डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा है, हम बोले ना डीएनए डबल हो जा रहा है, तो डीएनए को डबल करने के लिए सेल उससे पहले क्या बनाता है? डीएनए को डबल करने वाला प्रोटीन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है। तो सेल तैयारी करता है कि अब डीएनए को डबल करेंगे, वो तैयारी हम लोग रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब वो तैयारी कर रहा होता है, वो डीएनए को डबल करने के लिए एंजाइम को जुगाड़ता है कि आओ आओ डीएनए को बनाना है। तो ये कोशिका ही समझिए इस क्लासरूम को, ठीक है। अब डीएनए बनाना है तो एंजाइम सबको इकट्ठा करेंगे, प्रोटीन को इकट्ठा करेंगे। तो उस फेज को हम लोग जीवन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन फेज, मतलब ग्रोथ फेज 1। क्या बोले? ग्रोथ फेज 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम तैयार हो रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम तैयार हो रहे होते हैं।
अब जब तैयार हो गया तो क्या होगा उसके बाद? हाँ हाँ, डीएनए तैयार होगा, डीएनए डबल होगा, तो उस फेज को नाम दे दिया गया एस फेज। ठीक है, एस फेज बोल दिया। यहाँ क्या हो रहा है? डीएनए का डबलिंग, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए डबल हो गया, ठीक है, डीएनए डबल हो गया। अब डीएनए को समेट के सेल में ये टूटना, जो बनाना शुरू कर रहे थे, डबलिंग हो गया, अब टूटना चालू होगा ना, तो उसकी तैयारी के लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है वो बनना शुरू होगा। इस फेज को बोलते हैं G2 फेज, ग्रोथ फेज 2। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज 2। अब वो जो हम आपको प्रोसेस बताए, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, वो फेज आपका आता है, तो इसी को बोलते हैं माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज। किसी में इंक नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब ऐसा होता है ना, और ये जो माइटोटिक फेज है ना, इसको 4 भाग में बांटा गया है। माइटोटिक फेज जो है, समझ गए, 4 भाग में, 1 2 3 4। एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे। पहला जो है उसको बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं? दूसरा को मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर टीलोफेज। टीलोफेज के बाद जो सेल है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अब सेल जब डिवाइड हो गया तो वो भी सेल तुरंत फिर ग्रोथ फेज 1 में तो नहीं जाएगा, वो अब अभी डिवाइड नहीं करेगा। जो नॉन डिवाइडिंग फेज होता है उसको जी नॉट फेज बोलते हैं। ग्रोथ नहीं हो रहा है, जी नॉट, जी लिख के यहाँ 0 लिख दोगे तो वो हो गया जी नॉट फेज, ग्रोथ नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। समझ में आया? ये सेल नहीं है, ये हम पाई चार्ट में समझा रहे हैं क्या क्या स्टेप होता है। हाँ, वो छोटा वाला जी नॉट फेज, उसमें सेल कुछ नहीं करता है, वो एंजाइम नहीं बना रहा होता है, नहीं तो फिर एंजाइम बनाना होता है ना डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। वहाँ वो स्थिर होकर अपना नॉर्मल काम करता है, नया नया बना है तो अपना काम कर रहा है। जब उसको लगेगा कि डीएनए को डबल करना है तो वो G1 फेज में घुस जाएगा, एंजाइम बनाने लगेगा। ठीक है, G2 फेज में जब डीएनए डबल हो गया तो अब इन लोग को अलग करने के लिए कुछ प्रोटीन और एंजाइम चाहिए ना, तो उनका निर्माण G2 फेज में होता है। ठीक है, समझे? नहीं, कहीं से भी पकड़ लीजिए, जीवन, हाँ जीवन स्टार्ट होगा। ठीक है, जीवन स्टार्ट, जीवन। एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कल हम स्लाइड लेके आएंगे ना तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। घुस रहा है दिमाग में? जॉन आ रहा है दिमाग में? आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ही आता है। अरे यार, ऐसे कैसे? नंदन आ रहा है समझ में? नंदन को मजा आता है बायो पढ़ने में। मदन ठीक हो? बाप रे, गर्मी है तो। तुम आ क्या बताए तुम? क्या मतलब, कैसे डिवाइड होता है? अच्छा, डेफिनेशन हिंदी में हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। उसको ऐसे बोलेंगे, उसको परिभाषा अच्छे से लिखना होगा, है ना। इंग्लिश वाला मालूम है, इंग्लिश वाला लिखा देते हैं।
तो हिंदी में क्या है कि वर्ड्स को, कल हम एनसीईआरटी देख के आते हैं, वर्ड्स को लेके आते हैं, ठीक है। आज पढ़ा रहा था एग्रीकल्चर, लेकिन ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट लेकिन समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट पकड़ो, कल लिखवा भी देंगे, स्लाइड्स में भी रहेगा, उसको थोड़ा पढ़ के आना। हो सकेगा तो स्लाइड्स हम आज ही भेजने का कोशिश करेंगे, उसको पढ़ लेना पहले से, ठीक है। ओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये भी है, थैंक यू। लिख लिए? अब ये बताओ डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बताओ बताओ, अरे बता रही थी तुम पीछे, बताइए। छुपने से नहीं होगा ना, हम ऐसे घूम के देख लेंगे। होता क्या है उसमें डीएनए में? डीएनए का स्ट्रक्चर कोई आके बना दो तो। आओ, हिम्मत करो, कोई आओ, टेक द चांस, बी द हीरो। आओ नंदन। हाँ सीढ़ी टाइप, हाँ। होता क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर बोला गया है, बहुत डिटेल पढ़ रहा है, तुम नेट दे देना, डॉक्टर बन जाओगे। वाह, अच्छा। होता क्या इसमें, क्या क्या रहता है वो सब लिखोगे ना? ऐसा तो हमको तो मेहंदी का डिजाइन जैसा लग रहा है। होता क्या है इसमें? प्रोटीन? नहीं, ठीक है, तुमको ट्राई करना है? आओ। सागर ट्राई करोगे? नहीं, कोई चांस नहीं मैडम। देखिए, अगर एग्जाम में बोल देगा ऐसा ड्राइंग बनाइएगा तो आपकी गलती नहीं है, ये आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, ये गलती है एनसीईआरटी, स्कूल की गलती। अच्छा, इस एग्जाम से डीईओ भी बनते हैं क्या? हाँ, नहीं, हमको जानना है डीएनए स्ट्रक्चर में आप ऐसे बना के आइएगा, कुछ बताइएगा ना कि डीएनए के अंदर क्या है। होता क्या है, मतलब वो पता होना चाहिए वैसे। फॉस्फेट? तो लिखिए, कहाँ कहाँ रहता है, बनाइए, कहाँ है बना हुआ। ठीक है, आप लोग की गलती नहीं है, ऐसा डायग्राम बनाइएगा, मार्क्स मिलेगा। हाँ, क्या नेमिंग करेंगे, आइए करके दिखाइए, आइए इसीलिए मार्क्स नहीं मिलेगा। बुक में सिर्फ ये नहीं दिया होगा, ये बाद में दिया होगा। होता कि आखिर ये ऐसे बनता कि तो मेहंदी का डिजाइन जैसा लग रहा है ना। हम आप लोग को वो नहीं कर रहे हैं,
आप लोग तो हिम्मत ही कर दिए, सबको भी बनाने बोल देंगे ना, इन लोग क्या बनाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग तो ट्राई किए, आप लोग तो हिम्मत ही निकले। है। हम, अगर आपको पूछा जाएगा डीएनए स्ट्रक्चर क्या है, तो आप ये डायग्राम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या? चलिए डीएनए क्या है, आप लोग का डीएनए है ना, डीएनए पे 2 लाइन लिखिए, 2 मिनट का समय। व्हाट इज डीएनए? लिखो लिखो लिखो, तुम्ही को बोल रहे हैं। व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या है समझाएं, 2 मिनट में लिखिए तो देखे क्या लिखते हैं आप लोग। डीएनए का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, तो आपको उसका बेसिक कंपोनेंट बताना होगा। ठीक है, दो मिनट खत्म। सिर्फ डीएनए, आकर्षण तो सिर्फ डीएनए लिखा, डीएनए बस। बाबू तुम बहुत बड़ा काम है, आकर्षण से अच्छा ना कंपटीशन ना, गुड। अरे बस, नींद आ रहा तुमको? हाँ, पानी, अच्छा क्या पानी बेटा क्या रे खुशबू, तेरा एग्जाम है? सुनीता, हाँ लेकिन ये सही नहीं रहेगा, वो लोग जो हाँ नहीं, इसमें बनाएंगे, लेकिन डीएनए जब पूछेगा ना तो डीएनए को डीप में जाएंगे, एक डीएनए को बनाएंगे। हाँ लेकिन ये बहुत छोटा हो गया, अभी इसको बड़ा करके आपको दिखाना होगा। हाँ लेकिन उसमें क्या कंपोनेंट है वो बताइएगा ना। सब लोग हम समझ गए क्या क्या लिख रहा है सब लोग। क्या नाम बताए थे आप? अनीता, ललिता, हाँ ललिता, अंजलि ना, नेहा, क्रिश, हरीश, हाँ हरीश, क्रिश आ गया। क्या भाई, क्या हाल है? कोई बात नहीं। भृगु, तुम्हारा साइंस कहाँ गया? साइंस के ऋषि, मेरा साइंस घूमने गया। जो सब नहीं लिखा। अरे ऐसे नहीं लिखना। जॉन, सागर, सौरभ, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ फुल फॉर्म ना। चलिए आ जाइए, दिखाते हैं डीएनए क्या होता है। ऐसे इसको बताना था बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लीजिए ताकि कल हम लोग इसको भी कवर कर लें। इसीलिए आपको डीएनए लास्ट में पढ़ाया जाता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब पढ़ाया। अच्छा डीएनए क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है? अच्छा, वेरी बेवकूफ लोग। प्रोटीन होता है डीएनए, सब बोला डीएनए प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। अब लग रहा है जेपीएससी के छात्र हैं।
ठीक है, प्रोटीन नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में क्या अंतर है? बोलोगे ना? प्रोटीन का तो इतना अच्छे से तुम लोग को बताए थे। क्या बताए थे? हेल्प करता है, मदद कोई कर देगा तो हो जाएगा। मान लो तुम्हारा कोई मदद कर दिया, हम आगे तुम्हारा मदद कर दिए तो हम प्रतिमा हो जाएंगे? नहीं ना। तो देखिए, फैट, प्रोटीन और क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये तीन चीज होता है। बॉडी इसका ही यूज करके, प्रोटीन को देखिए अमीनो एसिड अम्ल का बना हुआ है। अमीनो एसिड क्या होता है? एक कार्बन के 4 वैलेंसी, एक और को कार्बोक्सिलिक एसिड, एक और को अमीनो एसिड, ऊपर अल्काइल ग्रुप और H, ये होता है अमीनो एसिड। ये आपस में जुड़ा तो प्रोटीन कहलाया। लेकिन डीएनए कैसा होता है भाई? डीएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कहीं N घुसा हुआ है। तो क्या ये और ये सेम दिख रहा है? नहीं ना। तो ये है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड है। ऐसा बहुत सारा हो सकता है, या तो ऐसा होगा या तो फिर डबल इस तरह का भी हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड बस N होना चाहिए, या जुड़ के NH3, इस तरह से कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। हम लोग जो डिटेल में देखेंगे उतना भी नहीं याद करना है, बस न्यूक्लिक एसिड लिख देना है। तो देखिए डीएनए कैसे बनता है आखिर? वो ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर जो हम लोग बना देते हैं और ऐसे बीच में ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, आखिर ये है क्या? क्यों ऐसे बीच से जोड़ते हैं? सोचने की बात है। तो देखिए एक डीएनए का कंपोनेंट क्या क्या होता है। एक डीएनए के स्ट्रक्चर में, इकाई में क्या होता है? तो देखिए 3 चीज होता है। एक होता है शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट रहता है डीएनए में। और क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, मतलब एक फॉस्फेट लगा दीजिए, फॉस्फेट पी, है ना। और एक आपका क्या हो जाता है? न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन कहाँ से हुआ बे? ये प्रोटीन है। हाँ, प्रोटीन देखिए वहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये कहीं दिख रहा है आपको? उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप या NH2 ग्रुप दिख रहा है? नहीं है। ये अलग ही तत्व है जिसको न्यूक्लिक एसिड अलग से पढ़ते हैं हम लोग। आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाया गया। ये कैसे बनता है? यही आपके खान पान को तोड़ करके न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस हमारे लिवर में होता है। आप वसा खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसको हम लोग तोड़ के फिर अपने डीएनए का ये छोटा छोटा पार्ट न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखिए आपको शुगर पढ़ाते समय बताए थे, कौन सा शुगर लगता है? पेंटोज है, लेकिन उसका नाम क्या है? राइबोज। राइबोज शुगर। याद आ रहा है कुछ? तो अब हम बोले थे कि याद रखना, लेकिन हमको मालूम था सब भूल जाएगा। अब देखिए डीएनए को हम लोग सजाते हैं, कैसे जुड़ता है? देखिए न्यूक्लिक एसिड अंदर की ओर रहता है, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, और इसके साथ जुड़ा होता है शुगर, पेंटोज शुगर है, तो ये 5 कोना होगा उसका, पेंटोज शुगर। ठीक है, और इसके एक जगह पे जुड़ा रहता है फॉस्फेट, सिंबॉलिक बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? जब न्यूक्लिक एसिड और शुगर जुड़ता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और जब न्यूक्लिक एसिड, शुगर और फॉस्फेट ये तीनों का जोड़ा बन जाता है, मतलब एक साथ, तो इसी को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डीएनए क्या चीज का बना है? तो बोले ये तो डीएनए ऐसा सा दिख नहीं रहा है, स्पाइरल दिखना चाहिए ना। तो देखिए कैसा दिखता है। अब इसको हम यहाँ बना रहे हैं, जो समझ में आ रहा है इसमें लिख लीजिए, जो इसमें से लिखना है लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। चलिए समय हो गया है, थोड़ा सा बताते रहे। हो गया? चलिए इधर मिटा रहे हैं, है ना। तो देखिए कैसे बनता है आखिर डीएनए उस तरीके से। तो क्या होता है, अब इसको छोटे रूप में बना रहे हैं।
ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड, इधर हो गया आपका क्या, शुगर, और यहाँ क्या हो गया, फॉस्फेट। सेम चीज उल्टे साइड, एक न्यूक्लिक एसिड इस साइड, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए ऐसे कर दो फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है ना। अब ये दोनों में, ये जो आप लोग ऐसे बनाते हैं, इसके बीच में जो लाइन हुआ खींचते हैं ना, वो क्या है पता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाता है। तो ये दो न्यूक्लिक एसिड के बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ, समझे। अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट होगा फिर से, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फेट, इस टाइप से जुड़ते चला जाता है। यहाँ कुछ गलत हो रहा है, फिर ये देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे बनते जाएगा। इसी को हम लोग, इतना तो तुम नहीं बना सकते हो ना, तो इसी को ऐसे सिंबल कर दिया जाता है कि ये ऐसा दिखता होगा। और ये जो बॉन्ड दिख रहा है, इसी को हम लोग ऐसे बता देते हैं। अब समझ में आया, ठीक है। तो अब ये बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा, ये बनाना होगा। कल हम स्लाइड्स दिखाएंगे तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कहाँ किसके साथ कौन क्या बॉन्ड करता है, ठीक है। नहीं, डबल नहीं होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, हम आपको कल दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं ना बनाए गिन के। जो 5 कार्बन का आपका है, हम तो आपको सिंबॉलिक बता रहे हैं ना, उसमें गड़बड़ हो गया। अगर हम प्रॉपर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट, मतलब जो रिसर्चर होते हैं उन लोग को एग्जैक्ट याद करना पड़ता है कि कौन से फॉस्फेट से, आप कौन से शुगर से और कौन से फॉस्फेट से बॉन्डिंग होगा। यहाँ सिंबॉलिक बनाए हैं तो नहीं पता चल रहा है, पूरा डिटेल में बनाना, ठीक है। टाइम भी नहीं है, नहीं तो बनाते। तो सिर्फ आप कम से कम 3 सेट बना दीजिएगा ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसको पता है। तो ऐसे करिएगा, ऐसे सिंबल करके, मतलब क्या करिएगा, कॉपी में ऐसे बना दीजिएगा। अब बोलिएगा इतना पोर्शन को आप यहाँ दर्शा रहे हैं, ये कैसा दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है, समझ गए, ठीक है। क्या आप इतना ही छोटा भाग बना रहे हैं ना, तो कॉपी ही भर जाएगा। पहले इकाई समझाइएगा कि एक डीएनए में क्या क्या होता है, शुगर, फॉस्फेट और न्यूक्लिक एसिड। फिर बताइएगा शुगर कौन सा होता है, पेंटोज होता है, जो राइबोज होता है। आरएनए और डीएनए में अलग राइबोज होता है, एक में डीऑक्सी होता है। मतलब ये जो शुगर बना है ना, उसका सेकेंड कार्बन जो होगा ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए डीऑक्सी बोलते हैं। और आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड, पूरा राइबोज प्रॉपर रहता है। और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी। तो जो राइबोज शुगर है ना, उसका सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है। दिखाएंगे, स्ट्रक्चर है इसीलिए फोटो का जरूरत पड़ता है, कल दिखाएंगे, ठीक है। हमको लग रहा है डीएनए से शुरुआत करके खत्म करके फिर सेल साइकिल में घुस जाएंगे, ठीक है। फिर फॉस्फेट कैसा है तो वो आपको दिखाएंगे, फॉस्फेट में कितना ऑक्सीजन लगा हुआ रहता है और कैसे वो बॉन्ड करता है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके का होता है, वही जो तुम बोल रही थी शैलजा, प्यूरिन्स बोलते हैं और दूसरा को पायरिमिडीन्स बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, और देखिए सब में डबल, ये देखिए यहाँ पे आपको डबल हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है ना, सब में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, किसी किसी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वो किस में होता है, प्यूरिन्स में कि पायरिमिडीन्स में, खोज के रखिएगा, ठीक है। प्यूरिन और पायरिमिडीन में भी अंतर है। न्यूक्लिक एसिड अब होता है ना, बहुत तरह का हो सकता है, विभिन्न तरह का। तो पहले कल हम लोग न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, कैसे एक डीएनए का एक इकाई बनाएंगे, फिर उसको जोड़ेंगे और फिर पूरा फुल डीएनए बनाएंगे। फिर क्रोमोसोम भी बनाएंगे, क्रोमोसोम कैसे लपेट के रहता है सेल के अंदर, केंद्रक के अंदर, वो भी देखेंगे। रेडी हैं कल के लिए, मिस नहीं करिएगा क्लास।
करना है क्या मिस? अरे कौन सा? अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपका है? अटेंडेंस मिलता है? नहीं नहीं फिर भी मतलब किसका है एनुअल रिपोर्ट, कोई और सीनियर का? हम लोग तो एब्सेंट मार देते हैं। मेरा अभी होना था, नहीं हुआ। ठीक है। ऐसे आरयू के बारे में हमसे गलत मत बताइएगा, क्योंकि हम फोन एक घुमाएंगे हमको पता चल जाएगा। आरयू के बारे में कुछ गलत मत बताइएगा। नहीं नहीं, आई नो आप क्यों अपना लॉस कराएंगे। जस्ट हम लेटिंग यू नो, कोई भी कॉलेज के बारे में मत बोलिएगा। 3-4 कॉलेज के साथ तो हमारा एमओयू है, ठीक है, तो हमें पता रहता है। बस चेता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बाकी हम लोग कल देखेंगे, कल मिलते हैं। कल की क्लास हम शाम तक कंफर्म करेंगे, हो सकता है इसी टाइम पे या तो मॉर्निंग में ले लें, हो सकता है हम आधा घंटा पहले ले लें। अभी नागपुर की क्लास चल रही है।